आपकी भक्ति ऐसे हो जैसे मीराबाई की श्रद्धा थी, शबरी की श्रद्धा राम के चरणों में थी, ऐसी तुम्हारी भी श्रद्धा होना चाहिए। धन विहीन मनुष्य को स्वार्थी लोग छोड़ देते हैं, श्रद्धा विहीन व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, जल विहीन कुआं को प्यासा छोड़कर चल देता है, ज्ञान विहीन गुरु को पूरा संसार छोड़ देता है, और गुण विहीन मनुष्य को समझदार छोड़ देते हैं। कला विहीन मनुष्य को दुनिया में कोई बुलाता ही नहीं है। इसलिए कलाकार बनो, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, और ऐसे बनो कि तुम्हारी जरूरत इस दुनिया को होनी चाहिए और इस दुनिया के तुम महत्वपूर्ण व्यक्ति बनो। तुम जिस घर में रहते हो उस घर की जिम्मेदारियों को इतना संभालो कि एक दिन भी अगर वहां से हट जाओ तो पूरे घर वालों को तुम्हारी याद आने लग जाए, और तुमको कोई जाने ना दे, सब रोके कि तुम मत जाना, सब बिगड़ जाएगा। इतने योग्य बनिए। हमारे साथ में ये संत जो माइक इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, इनको मैं कहीं जाने ही नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। इनकी जन्मभूमि की पड़ोस कार्यक्रम था 2 किलोमीटर दूर। तो गांव के लोग बुलाने आए, चलो पास में आ गए। तो मैंने पूछा क्या जाओगे? बोले आपकी जैसी आज्ञा हो। तो मैंने कहा चले जाओ। तो बोले गुरुदेव बिगड़ जाएगा यहाँ फिर। तो मैंने कहा मत जाओ। बोले ठीक है गुरुदेव। इतने योग्य बनो कि तुम्हारे घर का मालिक, तुम्हारी पार्टी का व्यक्ति भी तुमको छोड़ न सके। इतने योग्य बनो कि तुम्हारा पति तुमको मायके भेजने के लिए टाइम न दे। इतने कितने पति लोग सोचते मेरी वाइफ जल्दी मायके चली जाए तो 10 दिन तो सांस ले लूं कम से कम। हाँ, किसी गांव में एक स्त्री की मृत्यु हुई। उसकी लाश को स्नान करा के कफन में लपेटा गया, अर्थी सजाई गई, 4 लोग कंधा लेकर लगाकर चल दिए। गांव की भीड़ साथ में जा रही है। राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है, बोलते जा रहे हैं। देखिए राम राम सत्य है, ये मरी हुई लाश को सुनाया जा रहा है। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस रहती है तब तक कोई नहीं कहता राम राम सत्य है। तब तक सब यही कहते हैं कि ये दुनियादारी ही सत्य है, ये कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जब तुम मर जाते हो तो लाश के पीछे सैकड़ों लोग वही ज्ञान की बात करते हैं, कहते दुनिया में कुछ है नहीं, देखो खाली हाथ चले गए। पर अपने को नहीं सोचते मैं भी तो खाली हाथ जाऊंगा। दूसरे सुना रहे मुर्दा लाश को राम राम सत्य है और स्वयं फिर आकर झूठ ही बोलते। तो लाश लेकर के जा रहे थे। एक वृक्ष रास्ते में पड़ता था, उसकी डाल टेढ़ी थी, वो अर्थी में टकरा गया। तो झटका लगा तो जो मरी औरत थी ना, वो झटके से उसके हार्ट में कुछ चोट लगी तो होश आ गया। उसने हाथ फड़फड़ाया और आवाज किया कि कहाँ लिए जा रहे हो मुझको? तो नीचे रखा, मुंह खोल कर देखा तो आंखें खोला। बोले मैं जिंदा हूँ, कहाँ लिए जाए? बोले दफन करने। बोले वापस घर को ले चलो। वापस ले आए, 10 साल और जिंदा रहे। मनुष्य मरने के बाद भी 3 दिन तक जिंदा रहता है, 3 दिन पूरा मरता नहीं है। ये वैज्ञानिक रिसर्च है, इसलिए दफनाने में कृपया जल्दी मत कीजिए। कम से कम 24 घंटे वेट कीजिए। हो सकता है झटका वटका लग जाए और फिर से जीवित होकर बैठ जाए। लेकिन लोग दफनाते क्यों जल्दी हैं 6 घंटे के अंदर, कि इतने दिन जिंदा रहा तो बहुत मुश्किल पैदा किया है, अब जल्दी इसको जलाओ नहीं तो फिर जिंदा हो गया कहीं तो लफड़ा डालेगा। बहुत जल्दी फाइनल करते हैं। 10 साल बाद वो स्त्री फिर मरी। उसकी लाश को कफन में लपेटा गया, अर्थी सजाई गई, 4 लोग कंधा लगा कर लेकर चल दिए। पीछे पीछे सैकड़ों लोग हैं, राम राम सत्य बोल रहे हैं। उस स्त्री का पति आगे आगे चल रहा है।
जब वो नीम का पेड़ आया जहां डाल टेढ़ी थी उस जगह उसका पति खड़ा हो गया और लाश जो कंधे पर रखे हुए लोग थे उनको कहा बस इसी जगह पर सावधान रहना, एक बार इसमें अर्थी टकरा गई थी तो 10 साल और झेला हूं, अब की टकराना नहीं चाहिए, सीधे पार लगा देना। तो ऐसी जिंदगी मत बनाओ जो आपका पति चाहे कि बिल्कुल इसको जलना ही चाहिए। कितने पतियों ने इतना घर को तबाह कर दिया है कि पत्नियां सुबह शाम भगवान का ध्यान करती हैं और कहती हैं हे भगवान तेरे पास तो यमराज भी रहता है, ये स्पेशल भेज दे मेरे पति को मार कर ले जाए, ये दुष्ट मर ही जाए तो ठीक है। जो पुरुष अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है फिर उसके लिए अशुभ कामना करने लग जाती हैं स्त्रियां। जो माँ बाप अपने बेटे बहुओं को परेशान करते हैं तो बेटे बहू भी अशुभ कामना उनके लिए करते हैं कि तुम मर जाओ तो अच्छा है। और जो बेटे बहू अपने माँ बाप को परेशान करते हैं तो वे अशुभ कामना करते हैं कि जिंदगी में ऐसा बेटा बहू ना हो, भले हम बांझ रहें तो अच्छा है लेकिन ये दुष्ट भेड़िया पैदा नहीं होना चाहिए। याद रखना आपका प्रभाव होना चाहिए, संभल करके जियो। आपके नाम से आपके बाप की पहचान होनी चाहिए, आपके नाम से आपके गुरु की पहचान होनी चाहिए, आपके नाम से आपके गांव शहर की पहचान होनी चाहिए और आपके नाम से आपके गांव के लोग अपना परिचय दें। इतना बड़ा प्रभाव प्राप्त कीजिए। धनवान होना एक बात है लेकिन प्रभाव पैदा करना बहुत बड़ी बात है।